झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? बेवजह बात बढ़ाने की क्या जरूरत थी? अपने पेरेंट्स के साथ बहस करने की क्या जरूरत थी? तो गाइस, ऐसे सेंटेंसेस हम तब बनाते हैं जब सामने वाले ने कोई ऐसा एक्शन किया जो हमें सही नहीं लगता है। तब उससे अगर आपको ये जानना होता है कि अरे ऐसा करने की क्या जरूरत थी, तब हम ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे कि पहला वाला सेंटेंस देखिए क्या बोला है, झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। अगर सामने वाले ने कहीं पे कुछ झूठ बोला है और आपको वो सही नहीं लग रहा है, तब आप सामने वालों से ऐसे सवाल पूछोगे कि अरे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। सेम वे, जो सेकंड वाला सेंटेंस है, बेवजह बात बढ़ाने की क्या जरूरत थी, यहाँ पे भी हम सामने वाले को बोल रहे हैं कि अरे ऐसा करने की क्या जरूरत थी। तो गाइज, ऐसे वाले सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोली जाती है वो हम जानने वाले हैं आज के इस वीडियो लेसन में। आगे और कुछ सेंटेंसेस हैं, उसे भी देख लेते हैं। नाराज होने की क्या जरूरत थी? भावुक होने की क्या जरूरत थी? इतना गंभीर होने की क्या जरूरत थी? गाइस, ये जो तीनों सेंटेंसेस हैं, इसमें हम कोई एक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम होने की बात कर रहे हैं। जैसे कि नाराज होने की क्या जरूरत थी, कोई एक्शन करने की बात हमने नहीं किया है। तो इसे बनाने का भी जो स्ट्रक्चर है, हम आज के इस वीडियो लेसन में जान लेंगे। तो गाइस, ऐसे सेंटेंसेस हम तब बोलते हैं जब कोई अपना स्टेट बदलता है। जैसे कि नाराज होना, नाराजगी के स्टेट में कोई गया है, तब हम उससे बोल रहे हैं कि अरे नाराज होने की क्या जरूरत थी, भावुक होने की क्या जरूरत थी। फिर गंभीर होना, ये भी एक स्टेट होता है। हमें सामने वाले से जानना है कि अरे ऐसा होने की क्या जरूरत थी। चलिए सबसे पहले जान लेंगे कि पहले वाले जो तीन सेंटेंसेस हैं, इसे बनाने का कौन सा स्ट्रक्चर है और इन सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में बोली जाती है पर्टिकुलर सेंटेंस स्ट्रक्चर के हेल्प से। और उसके बाद हम जानेंगे कि ये जो नीचे तीन सेंटेंसेस है, इसे किस तरह से इंग्लिश में बोलनी होती है, कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा स्ट्रक्चर जो पहले तीन सेंटेंसेस को बनाने के हैं। तो क्या जरूरत थी, इसके लिए हम फ्रेज यूज करेंगे व्हाट वाज द नीड। फिर हम लगाएंगे टू, और टू के बाद जिस एक्शन की हम बात कर रहे हैं कि करने की क्या जरूरत थी, उस एक्शन का फर्स्ट फॉर्म हम यूज करेंगे, उसके बाद अदर वर्ड्स। तो चलिए अब इस स्ट्रक्चर के हेल्प से सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? तो क्या जरूरत थी के लिए जो इंग्लिश का फ्रेज है, हम वो यूज करेंगे सबसे पहले। तो हमारा सेंटेंस होगा व्हाट वाज द नीड। फिर क्या करने की जरूरत थी, हम बात कर रहे हैं झूठ बोलने की, राइट। तो टू लगा के हम लाई लगाएंगे, तो झूठ बोलने का इंग्लिश लाई होता है। व्हाट वाज द नीड टू लाई, झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। गाइस, यहाँ पे एक और चीज गौर कीजिए, हमने यहाँ कोई सब्जेक्ट का यूज नहीं किया है। अब जब सब्जेक्ट का यूज नहीं है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि हम सामने वाले से, यानी कि जिससे बात कर रहे हैं, ये एक्शन उसी ने किया है। ठीक है, लेकिन अगर हम सामने वाले से किसी और के एक्शन की करने की बात पूछ रहे होते, कर रहे होते, तो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह से होता। जैसे कि सोहन को झूठ बोलने की क्या जरूरत थी, तो मतलब हम सामने वाले से बात तो कर रहे हैं, लेकिन हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, एक्शन कोई और ने किया है। तो इंग्लिश में हमारा सेंटेंस होगा व्हाट वाज द नीड फॉर सोहन टू लाई। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बेवजह बात बढ़ाने की क्या जरूरत थी। यहाँ पे भी देखिए सब्जेक्ट नहीं मेंशन किया हुआ है, मतलब जिससे हम बात कर रहे हैं ये एक्शन उसी ने किया था। तो इंग्लिश में हम बोलेंगे व्हाट वाज द नीड टू एस्केलेट द मैटर फॉर नो रीजन। तो बात बढ़ाने का इंग्लिश होता है टू एस्केलेट द मैटर, और बेवजह इसका इंग्लिश है फॉर नो रीजन। तो हमारा सेंटेंस हो गया व्हाट वाज द नीड टू एस्केलेट द मैटर फॉर नो रीजन। नेक्स्ट है अपने पेरेंट्स के साथ बहस करने की क्या जरूरत थी। व्हाट वाज द नीड टू आर्ग्यू, यहाँ पे एक्शन क्या है, बहस करना, राइट। तो टू आर्ग्यू विद योर पेरेंट्स, किसके साथ, अपने पेरेंट्स के साथ। तो हम सामने वाले से बात कर रहे हैं, इसीलिए हम योर पेरेंट्स बता रहे हैं यहाँ सेंटेंस में। अब अगर हमारा सेंटेंस ऐसा होता कि राहुल को अपने पेरेंट्स के साथ बहस करने की क्या जरूरत थी, तो हम इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट वाज द नीड फॉर राहुल टू आर्ग्यू विद
हिज पेरेंट्स, तो यहाँ पे हमें हिज का यूज करना होगा क्योंकि हम राहुल के पेरेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। आई होप गाइज यू आर गेटिंग कि कैसे ये सारी सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में बना रहे हैं। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। लास्ट में आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आप आंसर गलत देते हो तो आई प्रॉमिस कि आपका सही जो आंसर होगा वो मैं कमेंट जरूर करूंगी। अब गाइज ये जो नीचे के 3 सेंटेंसेस है जिसमें हम होने की बात कर रहे हैं, कोई एक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, इसे कैसे इंग्लिश में बनानी होती है वो देख लेंगे। तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे ऐसे वाले सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए। तो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा व्हाट वाज द नीड, ये जो क्या जरूरत थी के लिए हम व्हाट वाज द नीड का यूज करेंगे। फिर टू आएगा स्ट्रक्चर में, उसके बाद गेट। गेट का यूज हमें यहाँ इसलिए करना है क्योंकि हम होने की बात कर रहे हैं, तो होने के लिए गेट का यूज करेंगे। फिर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हम वो वर्ड है स्टेट में हम जाने की बात कर रहे हैं उसके लिए यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या है, नाराज होने की क्या जरूरत थी, तो नाराज वाला जो वर्ड है वो एडजेक्टिव है, वो हमें लास्ट में यूज करनी है। तो चलिए वन बाय वन इस स्ट्रक्चर के हेल्प से हम सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख लेते हैं। नाराज होने की क्या जरूरत थी, तो इंग्लिश में हम बोलेंगे व्हाट वाज द नीड टू गेट अपसेट। नाराज होने का इंग्लिश क्या होता है, अपसेट होता है। तो होने के लिए गेट का यूज कर रहे हैं और फिर अपसेट। व्हाट वाज द नीड टू गेट अपसेट, यानी कि ये देखिए यहाँ पे भी हमने मेंशन नहीं किया है कोई सब्जेक्ट, मतलब हम सामने वाले से बात कर रहे हैं। अपसेट कौन हुआ था, सामने वाला हुआ था। ठीक है, अगर सोचिए किसी कोई और अपसेट हुआ था और जस्ट हम सामने वाले से बात कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर बोलना है कि राम को नाराज होने की क्या जरूरत थी, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट वाज द नीड फॉर राम टू गेट अपसेट। तो यहाँ पे अपसेट जो है वो सामने वाला नहीं हुआ, कौन हुआ था, राम हुआ था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है भावुक होने की क्या जरूरत थी, तो इंग्लिश में हम बोलेंगे व्हाट वाज द नीड टू गेट इमोशनल। तो भावुक होने का इंग्लिश होता है इमोशनल हो जाना। ठीक है, तो गेट होने के लिए, फिर इमोशनल भावुक के लिए। व्हाट वाज द नीड टू गेट इमोशनल, यहाँ पे भी देखिए सब्जेक्ट मेंशन नहीं है, मतलब हम सामने वाले से ही बात कर रहे हैं, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। अब अगर यही बात किसी और के बारे में करनी होती तो हम उस इंसान का नाम मेंशन कर देते। अगर हमको बोलना होता कि उससे भावुक होने की क्या जरूरत थी, तो हम इंग्लिश में बोलते व्हाट वाज द नीड फॉर हिम टू गेट इमोशनल। अगर वो लड़की होती तो हम बोलते व्हाट वाज द नीड फॉर हर टू गेट इमोशनल। और नाम अगर होता तो हम वहां पे नाम का यूज करेंगे। जैसे कि अगर बोलना है कि रोहन को भावुक होने की क्या जरूरत थी, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट वाज द नीड फॉर रोहन टू गेट इमोशनल। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ रही है ये सेंटेंसेस कैसे इंग्लिश में बनती है। एक और एग्जांपल देख लेंगे। इतना गंभीर होने की क्या जरूरत थी, व्हाट वाज द नीड टू गेट सो सीरियस। अब यही चीज अगर बोलना है कि रीमा को गंभीर होने की क्या जरूरत थी, तो इंग्लिश में हम बोलते व्हाट वाज द नीड फॉर रीमा टू गेट सो सीरियस। तो गाइज आई होप आपको समझ में आ गई है कि ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बनाई जाती है। गाइज अब ये जो 2 सेंटेंसेस आपको स्क्रीन पर दिख रही है, राहुल को दखल देने की क्या जरूरत थी और गुस्सा होने की क्या जरूरत थी, इन दोनों सेंटेंसेस की इंग्लिश आप जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए। एंड गाइस जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको प्रॉमिस कर रखा है कि अगर आपकी सेंटेंसेस गलत होती है तो मैं उसे जरूर सुधार के दूंगी। और गाइस मुझे कमेंट करके ये बताना भी नहीं भूलिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव रही है, यूजफुल रही है आपके लिए, तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, बाय।